तो बच्चों, इसका जो पहला वीडियो था उसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। इंट्रोडक्शन में एक जो बेसिक शेप्स है हमारे पास, सरफेस एरिया वगैरह, और ये हमने जान लिया था। वॉल्यूम के बारे में हमने जान लिया था। आज मैं आपके लिए ना एक फॉर्मूले लेकर आया। तो आज हम ये फॉर्मूले जानेंगे, इन फॉर्मूले का किस तरह इस्तेमाल होगा। हमारे पास कुछ बेसिक शेप्स हैं, जैसे कि हमारे पास कौन सी शेप आती है, क्यूबॉइड आता है। अब इस क्यूबॉइड में क्या करते हैं, क्यूबॉइड का हमारे पास क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तीनों में मेंशन किया हुआ है। तो इसका CSA, TSA और वॉल्यूम ये रहा। नाइन्थ में भी था, आपने अप्लाई किया हुआ है तीनों फॉर्मूले। और क्यूब है, तो क्यूब में क्या होती है, सारी साइड इक्वल हो जाती है। मतलब कोई भी क्यूबॉइड जिसकी सारी साइड इक्वल हो जाए, सारी एजेस इक्वल हो जाए, तो वो क्या बन जाती है, वो क्यूब बन जाता है ना। एजेस इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे CSA, TSA वॉल्यूम ये रहा। और अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में R रेडियस के लिए है, H हाइट के लिए। दो चीज़ होती हैं, रेडियस और हाइट। इसका CSA, TSA और वॉल्यूम ये रही। और कोन की बात करें तो कोन में रेडियस होती है, हाइट होती है, और L सिलेंड हाइट भी होती है। बीच में आपको L दिख रहा है, सिलेंड हाइट होती है। इसका CSA, TSA और वॉल्यूम ये रही। वैसे किया हुआ है नाइन्थ में, आपने तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी यहाँ पे। और इसके बाद स्पेयर की बात करें तो स्पेयर में यहाँ पे CSA, TSA दोनों सेम होते हैं और वॉल्यूम ये रही। हेमी स्पेयर की बात करें, CSA, TSA और वॉल्यूम इसकी ये रही। तो ये बेसिक फार्मूले थे जो हमें इस पूरे चैप्टर में इन फार्मूलों का इस्तेमाल करना है। वैसे मैं आपको फुल डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। अभी इससे जस्ट फार्मूले बताए थे मैंने। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज पे हमें क्या मिलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड ये क्या होती है ये जान लेते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है ना, दो या दो से ज़्यादा सॉलिड को हम ऐड करते हैं ना, तो एक सिंगल सॉलिड बनाते हैं। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। दो या दो से ज़्यादा शेप। तो जैसे कि क्या हो सकता है, आइसक्रीम का कोन होता है। आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम में क्या कोन होता है, प्लस में हेमीस्फेयर होता है ऊपर। दोनों को जब ऐड करें ना, तब जाके आइसक्रीम का कोन बनता है। तो ये दो दो शेप मिलके बनती है। कौन कौन सी दो शेप आ गई, एक कोन आ गया और एक हेमीस्फेयर आ गया। इसी तरह कैंडल होती है, कैंडल में सिलेंडर और कोन दोनों मिलके तब एक कैंडल बनती है। कैप्सूल होता है, कैप्सूल में सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर लगे होते हैं दोनों कॉर्नर पे, तब जाके कैप्सूल की शेप आती है। तो ये, अब ये मैं क्यों आया यहाँ पे, टॉपिक क्यों लेकर आया आपके लिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड ही हमारे सिलेबस में है। हम ये पूरे आगे आने वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को लेकर ही करेंगे। इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह यहाँ पे आने वाला है। तो हमें अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया ऐड कर लेंगे जितनी भी ये शेप्स होंगी। और वॉल्यूम निकालनी है तो दो या दो से ज़्यादा शेप बन गए तो उनकी वॉल्यूम ऐड कर देंगे, सिंपल। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर कन्वर्ट करने की बात करें, अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है कन्वर्सन। सॉलिड को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मतलब सिंपल सी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मेल्ट करना है। एक दो या दो से ज़्यादा सॉलिड को मेल्ट किया, एक सिंगल सॉलिड बनाया, तो इसमें क्या है, इनकी वॉल्यूम दोनों की इक्वल होंगी, दोनों की वॉल्यूम। सोचिए दो छोटे छोटे स्पेयर हैं, दोनों को मेल्ट किया और एक सिलेंडर बना दिया उनसे, ठीक है। तो दोनों स्पेयर की जो वॉल्यूम होगी और सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी। तो आपको याद रखना है, जब भी मेल्टिंग वाला ये प्रोसेस होगा तो मेल्ट में हमेशा वॉल्यूम को इक्वल रखना है। वॉल्यूम को, सिर्फ वॉल्यूम को कंपेयर करना है, कभी भी CSA, TSA को नहीं करना है। सिर्फ वॉल्यूम को, यहाँ मैंने मेंशन किया भी हुआ है, सिर्फ वॉल्यूम को हमें कंपेयर करना होता है, बस दोनों की वॉल्यूम इक्वल होती है। अब रियल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ में ये चैप्टर हमें क्या हेल्प करता है भाई। रियल लाइफ में ना पाइप की शेप्स होती हैं, टैंक की शेप होती है, कंटेनर की शेप होती है, डिजाइन। तो ये डिजाइन ना रियल लाइफ में इन्हीं की तो शेप होती है। पाइप क्या होता है, सिलेंडर की शेप। टैंक क्या होती है, क्यूबॉइड या सिलेंडर, किसी भी शेप हो सकता है। कंटेनर भी क्यूबॉइड या सिलेंडर किसी शेप हो सकता है। तो हमें अगर इनका वॉल्यूम निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना हो, तो अगर ये चैप्टर आपने सीखा होगा तभी तो आप निकाल पाएंगे रियल लाइफ में। इसी तरह बी वाले केस पे आते हैं, हमारे पास कैलकुलेट करना हो हमें मटेरियल की कॉस्ट। जैसे कि पेंट करने का मैं कितना, पूरा जो एक दीवार है पेंट करना है तो कितना उसमें पेंट लग जाएगा, कितना एरिया कवर होगा। मेटल कितना लग जाएगा, कितना मेटल का इस्तेमाल होगा कोई चीज़ बनाने में। रैपिंग, कितना रैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, घुमाने जो रैप, कागज की रैप किया जाता है कोई भी चीज़। तो ये सब चीज़ें अगर आपने पढ़ी होंगी, ये चैप्टर पढ़ा होगा, तभी तो आप निकाल पाएंगे रियल लाइफ में। तभी तो आपको टेक्निकल नॉलेज होगी इन सब चीज़ों की। तो और तीसरे नंबर पे अगर हमें निकालना है क्या, कैपेसिटी निकालनी है। और रियल लाइफ वर्ड में कैपेसिटी मतलब एक गिलास है, गिलास में कितने लीटर पानी है आ सकता है, और कितने लीटर पानी है। तो ये सब चीजें, लीटर क्या है, वॉल्यूम। मैंने आपको बताया ना कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम से मेजर करते हैं। तो आप वॉल्यूम निकालेंगे फिर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। टेक्निकल नॉलेज आपको कब होगी, जब आप इतने चैप्टर किया होगा, तभी तो आप रियल लाइफ में इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे। तो रियल लाइफ में इन सब चीजों का ये इस्तेमाल है। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप जब मैथ पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में भी इनका इस्तेमाल होता है, कि बस रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए।
फिर चलते हैं अगले पेज पे। और नेक्स्ट पेज पे फिर हमारे पास फाइनली हम क्या करेंगे, इसकी पूरा टॉपिक का ब्रेक डाउन कर लेंगे एक बार। हमें क्या बात याद रखनी है ना, हमें याद रखना है कि पाई का इस्तेमाल 3.14 यूज होता है अगर दिया हुआ है तो। कुछ नहीं दिया हुआ तो 22/7 ही लिखना है पाई की वैल्यू। और वॉल्यूम हमेशा क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में मेजर की जाती है, आपको याद रखना है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में मेजर की जाती है। और सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर। इतनी बात आपको याद रखनी है। वॉल्यूम हमेशा क्यूब क्यूब में होती है, सरफेस एरिया एरिया वगैरह जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये पूरे टॉपिक का मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। आज में पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके लिए एक एक करके सारी शेप लेकर आऊंगा। सिलेंडर को पूरा एक एक करके सिलेंडर की, वर्ड क्यूब की स्टडी करेंगे, और प्लस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। फिर मैं आता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके। टिल देन हैप्पी लर्निंग।